जब हम लाइफ में बार बार गिरते हैं ना, और अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें फेलियर मिलती है, हमारे लगातार हार्ट ब्रेक होते हैं, हम बार बार एक ही टाइप के लूप में फंसे रहते हैं, हमें कोई क्लियरिटी नहीं मिलती, हमारे माइंड में पीस नहीं होती है, और उस टाइम हम खुद को भी इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। तब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सच में भगवान है, और अगर वो हैं तो वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं संभाल रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें क्यों सही नहीं कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए ना एक बात सुनो। तो हम सब ने महाभारत या तो कहीं देखी होगी या फिर सुनी होगी या फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। हम सब जानते हैं महाभारत में क्या हुआ था। तो जब चौसर का खेल ख़त्म हो गया, पांडव अपनी सारी संपत्ति हार गए, द्रौपदी जी का चीरहरण भी हो गया, उसके बाद द्रौपदी जी श्री कृष्ण से नाराज़ हो गई। तब श्री कृष्ण को उनके पास आना पड़ा। तब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण से बोला कि क्यों गोविंद, आपको तो सब पता था, आप सब जानते थे, उसके बाद भी ये सब कुछ आपने कैसे होने दिया। तब श्री कृष्ण ने बोला, सखी तुम मुझसे जितना नाराज़ हो रही हो ना, ये उतना नाराज़ होने वाली बात भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने बोला, अच्छा मेरी बात सुनो। जब वो चौसर का खेल शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में ही दुर्योधन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि उनके साइड से पाशे शकुनी मामा फेंकेंगे, और पांडवों ने कुछ नहीं कहा, और पांडवों ने खुद पाशे फेंके। उसके बाद रिजल्ट तुमने खुद देखा क्या हुआ। तुम्हारे पांचों पतियों को एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्या वो नहीं कह सकते थे कि पांडवों के साइड से पाशे श्री कृष्ण फेंकेंगे? क्या वो ये नहीं बोल सकते थे? इवन उन्होंने तो पाशे फेंकते टाइम भी एक बार भी मुझे याद नहीं किया। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई। और फिर ये बात तो हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे बड़े हमें बताते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें भगवान को आगे रखना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें भगवान को बोलना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं ये आपकी सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए। और जब हम उनका नाम लेके कोई काम स्टार्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उन पर ही अपना विश्वास शो कर रहे होते हैं। भगवान फिर सब कुछ संभाल लेते हैं, वो हमें डायरेक्शंस देते हैं। और फिर ये तो सरेंडर का भी पार्ट है। तो जब ये वाली प्रैक्टिस हम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं ना, तो फिर हमें ये नहीं लगता कि सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें भगवान देख रहे हैं और भगवान ही करवा रहे हैं। फिर चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, वी विल स्टार्ट अगेन, और अगर पॉजिटिव आता है फिर तो अच्छी बात है। फिर ये सारी बातें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन में बताई गई हैं कि जिन चीज़ों को तुम कंट्रोल करना चाहते हो ना, वो चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। बट जब तुम सरेंडर कर देते हो और चीज़ों को फ्रीली करते हो, तब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में आ जाती हैं। फिर यूनिवर्स, भगवान तुम्हारे हर काम पे नज़र रखते हैं, क्योंकि तुमने अपना विश्वास उनके साथ जोड़ लिया होता है, उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया होता है कि अब आप ही संभालो। और फिर उसके बाद भगवान या यूनिवर्स आपके हर काम पे नज़र रखते हैं, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप देखो। और फिर वो सच में संभाल लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये चीज़ होती है कि ये सारी चीज़ें भगवान ही करवा रहे हैं। अब जब हम चीज़ों को खुद कंट्रोल करते हैं, उनको खुद से सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और भगवान को याद तक नहीं करते हैं, तब भगवान कहते हैं ठीक है तुम ही कर लो, मैं साइड में बैठा हूँ, अब रिज़ल्ट जो होगा वो भी तुम ही जानो। सो सिंपली अगर हम अपनी प्योर इंटेंशन रख के भगवान से हेल्प मांगते हैं या फिर भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तब चीज़ों के साथ मैजिक होता है। और जब हम चीज़ों को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें खुद से सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, इवन भगवान को याद तक नहीं करते हैं, तब भगवान बोलते हैं ठीक है तुम ही संभाल लो, मैं साइड में बैठा हूँ, आई जस्ट वेट एंड वॉच। फिर रिज़ल्ट जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही होगे। तो देखो, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक 2 से 5 साल का बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस फील होती है। अब उसे नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ होता है, एक्टिविटी करने का शौक़ होता है। तो जब वो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है ना, नई नई चीज़ें कर रहा होता है, तब अगर उसके आसपास उसके गार्जियन या पेरेंट्स होते हैं ना, तो अगर कुछ गलत भी होने वाला होता है ना, तो वो संभाल लेते हैं और उस बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता। वहीं अगर उस बच्चे के आसपास उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं और तब वो कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, तो वो बच्चा अपना नुकसान कर लेता है, क्योंकि उस टाइम उसके आसपास उसके पेरेंट्स और गार्जियन नहीं होते। और फिर एक छोटे बच्चे के लिए तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन ही भगवान होते हैं ना। माई पर्सनल एक्सपीरियंस,
मैंने ना अपने हाथ पैर मार के बहुत सी चीज़ें करके देख ली। जब मुझसे कुछ भी नहीं सँभाला गया ना, तब मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने बोला भगवान आप ही सँभालो, क्योंकि मेरे बस की बात कुछ नहीं है। मैं बस अपना काम कर सकती हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी आपको देना है, जो भी आपको नहीं देना है, वो आप जानो। अब आप ही मेरे लिए करोगे, जो भी करोगे बेस्ट करोगे। बस हमें यही अप्रोच अपनी लाइफ में रखनी है। और सीरियसली ऐसा करने से ना आप इंस्टेंटली, मतलब सरेंडर करने से आप इंस्टेंटली अपने अंदर एक पीस फील करने लगोगे, एक कामनेस आ जाएगी आपके अंदर, और ना हल्के हल्के आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगेगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अब मैं रेडी हूँ हर नई चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ें भगवान मेरी लाइफ में ला रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सरेंडर ही भगवान को कर दिया है। इसलिए अब मैं रेडी हूँ हर नई और बेस्ट चीज़ के लिए जो भगवान मुझे देने वाले हैं। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सरेंडर, देन यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। So I hope you will get something from this video. I hope you like this video. So do not forget to subscribe my channel. और छोड़ दो सब कुछ भगवान पे, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।